नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष गोदारा। देखिए, राजस्थान में नित्य नए कई अभ्यर्थी जो हैं रोजगार को लेकर परेशान हैं। कभी पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो कभी परीक्षा भर्तियों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। आज हमारे साथ हैं JN अभ्यर्थी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ज्ञापन देना है। ज्ञापन में मोटी बात सामने आई है, इनकी जो परीक्षा है उनकी डेट को लेकर ये ज्ञापन दे रहे हैं। पूरा क्या मामला है, क्या इनकी मांग है, इनसे जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला है। आपकी JN अभ्यर्थी हो आप सब, के इस मांग को लेकर आज ज्ञापन दे रहे हो? हमारी कंबाइंड भर्ती होती है JN की, और वो लगभग 1500 प्लस की भर्ती होने वाली है। PhD के 255 वैकेंसी बोर्ड में, 330 के आसपास वैकेंसी PWD की है, और WRD की 225 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है। और जो UDH है नगरीय विकास विभाग, उसमें लगभग 600 के वैकेंसी के आसपास नियम संशोधन की फाइल चल रही है, तो दिसंबर लास्ट तक वो भी क्लियर हो जाएगी। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के 45 पदों के अभ्यर्थना ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, और वो भी लगभग इस महीने में आ जाएगा लास्ट तक। और DLP स्वास्थ्य शासन विभाग के 80 पद हैं, तो वो भी फाइल वित्त विभाग में तो आ जाएगी। तो इन सबको जोड़ते हैं 1560 वैकेंसी होती है। अभी वर्तमान में PhD की और PWD की WRD की वैकेंसी बोर्ड में पड़ी हुई है, जिनकी संख्या लगभग 800 के आसपास है। तो PhD विभाग ने यहाँ आलोक राज जी को वो किया कि हमें नई JN चाहिए, तो आलोक राज ने बोला कि मेरे पास जनवरी 27 तक का कोई टाइम नहीं है अभी। तो उसके बाद में PhD विभाग में कल जाके आया, तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अगर पेपर नहीं करवाता है तो हम 255 पदों को संहिता पे भरेंगे, जबकि वो 255 पद पूरे वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है और वो नियमित भर्ती के पद हैं। कितना टाइम हो गया स्वीकृति मिले हुए आपके पदों में? लगभग ये 8 मार्च के बाद की बात है, क्योंकि 2025। हाँ 2025 की, क्योंकि 2024 में जो संयुक्त भर्ती हुई थी कंबाइंड, उसमें 50% का रूल था। तो पहले उसमें लगभग 200 के आसपास पद थे, जिनमें से 50% होके तो 350 पूरी वित्तीय स्वीकृति मिलती नई भर्ती के लिए। उनमें से 50% के अकॉर्डिंग 107 पद उसमें ऐड हो गए। अब बचे 243 पद, जिनमें से 12 पदों को समानीकरण करके और 255 पद हो गए जो इनके पास है। मेन मुद्दा ये है कि PhD यूँ बोल रहा है कि अगर आप नई JN भर्ती नहीं करवाते हो तो हम 255 पदों पे वो करेंगे संविदा की भर्ती, और संविदा भर्ती होगी, कलेक्टर उसके अध्यक्षता करेगा। इसमें कोई पता नहीं कैसे तो पेपर लेंगे, कैसे नहीं लेंगे। पेपर तो होगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है, मेरे पास ये भी है। आप लोगों में अभी तक कोई लगा है संविदा पर? संविदा पे कोई नहीं लगा अभी। पिछली वैकेंसी कब निकली थी, कब भर्ती हुई थी, कितना टाइम? 2024 में आई थी वैकेंसी लास्ट। भर्ती 2024 में हुई थी? हाँ, इधर लिया थोड़ा सा आगे दिखाने। ये नोट सीट है जो संविदा भर्ती करेंगे UTB, इसका नाम है अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस। इसमें 255 पदों के अभ्यर्थना है, जबकि ये पूरे पद नियमित भर्ती के हैं। और वहाँ की जो चीफ इंजीनियर है और एक्शन साहब है जो JN डील करते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम इस भर्ती को उस पर करेंगे संविदा पे। तो ये संविदा भर्ती एक बार हो जाएगी, ये लड़के लग गए एक बार तो इनकी क्या गारंटी वापस हट जाएंगे? इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसको अस्थायी तौर पे लेंगे और बाद में इसको हटा देंगे वापस। तो एक बार लगने के बाद में तो कोई हटेगा नहीं, और 255 पदों की पूरी मतलब माटी मिल जाएगी पूरी ऐसी कैसी। तो हम चाहते हैं चेयरमैन साहब से कि इनके पास 8 मार्च को लास्ट एग्ज़ाम है और उसके बाद 10 मई तक कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो 2 महीने तो ये बच गए, तो उसमें भर्ती करा दिया जाए। और ये मेरे पास कैलेंडर इनका चयन बोर्ड, जितने पद आप बता रहे हो उन सब पदों पर संविदा पर बात करने की? नहीं, ओनली 255 पदों पे, क्योंकि JN से ये PhD को गर्मी आने वाली है। और PhD ने किसी प्राइवेट एजेंसी से बात की थी, पर उनके पास अभी समय नहीं है। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपको जल्दी JN चाहिए तो 255 पदों सिंगल भर्ती करवा लो, या फिर MNIT ने 2014 में एग्ज़ाम ली थी वो करवा लो, जिसमें सिंगल एग्ज़ाम हुई थी 2014 में, उस लगभग 800 के आसपास पद आए थे। और ये कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर है, इसमें अक्टूबर में 4 डेट खाली हैं, 4, 18, 24, 25, तो इन पे भर्ती हो सकती है। तो मेरा बस एक ही निवेदन है सब लोगों के साथ में कि हम चेयरमैन साहब से एक ही मांग कर रहे हैं कि 255 पदों की आप बिना बाद में वेस्ट मत करो, और इनको कंबाइंड भर्ती के तौर पे आप वो करवा लो एग्ज़ाम। चेयरमैन साहब ये बोलते हैं कि मेरे पास अभी समय नहीं है। लैब असिस्टेंट के 22 फरवरी का एग्ज़ाम है, और इनके पास एक भी अभ्यर्थना अभी तक इनके पास कोई नहीं पहुंची है, फिर भी 22 फरवरी एग्ज़ाम डेट दे रखी है। उसके बाद में CET के एग्ज़ाम 22 फरवरी को है, जबकि 22 फरवरी को CET के एग्ज़ाम नहीं होगी, क्योंकि उस दिन लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम है। तो कैलेंडर में संशोधन होगा तो कनिष्ठ अभियंता भर्ती का नाम उसमें आ सकता है। उसके बाद में CET के एग्ज़ाम 22 फरवरी को तो नहीं होगी, उसमें LDC की भर्ती होती है, वो दे रखी है 5 जुलाई। तो अभी पता ही नहीं है LDC में कितने पद है कितने नहीं है, जबकि यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड में JN के लगभग 800 के आसपास पद पड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको नई डेट दी जाए और उसके माध्यम से ये भर्ती कराई जाए। संविदा पे भर्ती नहीं होगी, चेयरमैन साहब की वजह से संविदा पे भर्ती हो रही है। अगर चेयरमैन साहब लिख के दे देंगे कि हाँ मैं कंबाइंड भर्ती करवा लूँगा, तो वहाँ PhD वाले मान जाएंगे और इस भर्ती को साथ में शामिल करवाएंगे। कितना टाइम हो गया आपको इस भर्ती के लिए तैयारी करते हुए? कुछ उम्मीद होगी आपकी? लगभग हम बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। पिछले सरकार में 2020 में भर्ती हुई थी,
सारे पेपर भेज दिए। ये सब लड़के खड़े हैं, शायद इनके नंबर 90 होंगे, मेरे 100 नंबर आए थे, फिर भी मैं रह गया। फिर यहाँ पे सबसे बड़ी बीमारी क्वेश्चन डिलीट आंसर चेंज की, मतलब जो चीज़ वैलिड नहीं है उसका भी चेंज कर देते हैं, कोई प्रूफ ऐसे लगाता है या फिर नहीं है। तो हमारी सबसे एक ही मांग है कि पीएचडी के 255 पदों को संविदा भर्ती न की जाए, और अगर संविदा भर्ती करते हैं तो जितने भी एमएलए एमपी बनते हैं उनको संविदा भर्ती कर लो 5 साल के लिए, फिर हटा दो वापस से, क्यों उनका वोट करवाते हो, ये बात है। तो संविदा पर जो भर्ती कर रहे हैं उनका कोई है टारगेट कि वो परमानेंट रखेंगे या उनको उसके बाद में भर्ती करेंगे? उनका कोई टारगेट नहीं, उसमें से लिख रहा है यूटीबी, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस, और ये नियमित भर्ती के पद है 255, संविदा के पद है ही नहीं। पहली बात तो वित्तीय स्वीकृति इन सबकी मिल चुकी है, मेरे पास पूरा वित्तीय स्वीकृति का भी है। आ जाओ आगे। इनका क्या कहना है, कब तक होगी भर्ती, इनका क्या कहना है? ये 350 पदों की वित्तीय स्वीकृति का लेटर मेरे पास है सचिवालय से। इसमें साफ लिखा हुआ है कि 350 पदों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भरा जाए। 350 में से 107 पद इस भर्ती में ऐड होगी पिछली वाली में, उसके बाद 243 पद बचे हैं। 12 पदों को ऐड करते हुए 255 पद हो गए, और उसके बाद में ये मेरे पास पूरे अभ्यर्थन है 350 पदों की, इसमें सारे पद दे रखे हैं, फिर भी ये लोग नियमित भर्ती ना करवा के संविदा पे वैकेंसी करवा रहे हैं, और ऐसे बोलते हैं कि हम संविदा पे भर्ती नहीं करेंगे, हम नियमित भर्ती करेंगे। संविदा पर किन लोगों को लेंगे? यही लेंगे जयनों को, गर्मी आने वाली है। कोई बेसिस पर तो लेंगे, किसी बेस? इसमें लिख रखा है यूटीबी में कि कलेक्टर के उस पर होगी, जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष होगा, वहाँ पे एक ऐसी साहब बैठेंगे, एक्शन साहब बैठेंगे, डब्ल्यू साहब बैठेंगे, और वो इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कराएंगे। इंटरव्यू? हाँ, इंटरव्यू के माध्यम से, और वो भी टेम्परेरी बेस पे, और कोई परमानेंट नहीं है। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग हट जाएंगे, हटेंगे कैसे? एक बार लगने के बाद में तो कोई हटता नहीं है वापस से। क्या लगता है उस इंटरव्यू में कुछ खास होंगे या कुछ धांधली हो सकती है? अब इंटरव्यू में तो इंटरव्यू की तरह होता है, इसमें ना तो कोई परीक्षा होगी, इस भर्ती में कोई भी पक्ष में नहीं है। भले ही और लोगों से बात कर लो, बोलते हैं, बोलो कौन बोल? क्या लगता है ये कितने साल हो गए तैयारी करते हो जेईएन? मेरे को 3 साल हो गई है, तो ये परमानेंट पर वैकेंसी आए जल्दी से जल्दी और डेट फिक्स हो। जेईएन अभ्यर्थी हो आप भी? यस, आज क्या विशेष मांग को लेकर आप क्या? हम ये मांग को लेके आए हैं कि हमारी जेईएन की भर्ती है उसका कैलेंडर में डेट आए। उससे हम कंटिन्यू कम से कम 3 से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईएन की, तो इसकी हम भी ये चाहते हैं कि हमारी डेट अगर कैलेंडर में आ जाएगी तो हम भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उससे आगे जाके हम अपने प्रिपरेशन को और धार दे सकते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों में एक उम्मीद होती है कि जल्द भर्ती हो और वो भी नौकरी लगे, क्योंकि इनमें से कई अभ्यर्थियों से पता चला है कि वो काफ़ी वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जेईएन भर्ती की, और जो विभाग है वो भर्ती नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को जो है हाथ लगा है, और एक उम्मीद है इनमें कि हम भी जल्द से नौकरी लगें, सरकारी जॉब इन्हें मिले। परंतु जब डेट ही ना हो, भर्ती ना हो, तब कहाँ से जॉब मिलेगी और कहाँ से रोज़गार प्राप्त करेंगे? चेयरमैन साहब से एक निवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में कैलेंडर संशोधन होगा। अगर नहीं भी होता है तो इनके पास अभी डेट खाली है, हमें नई कनिष्ठ अभियंता भर्ती की डेट चाहिए, जिससे 255 पदों की संविदा भर्ती को रोका जा सके। बस ये निवेदन हमसे। देखिए, तो इनकी मुख्य मांग यही है कि इनको एक डेट दी जाए, जिस डेट पर ये जो है भर्ती है वो होनी चाहिए।